Hi everyone, welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. This is the series on modern history. मॉडर्न हिस्ट्री को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. जो सेकंड पार्ट है इसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बना, क्या हुआ, किस तरह से इसने इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और किस तरह से इंडिया में लास्ट पे इंडिपेंडेंस आ गई, वो हम दूसरे पार्ट में स्टडी करेंगे. तो उसी से रिलेटेड आज दूसरा लेक्चर है. आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो वजूद में आ गई. सबसे पहले जो एज पर JK SSB और बहुत सारे एग्जाम जिसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड, आज हमें उनको ज़रूरी याद करना ही करना है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं. सबसे पहले पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर या फाउंडर कौन माना जाता है. यह है A.O. ह्यूम. A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. ये क्यों था, ये इंग्लिशमैन था, ये क्यों था, ये क्यों बन गया इसका फाउंडर, वो एक अलग स्टोरी है, वो हमें याद नहीं रखना है. यहाँ पे जो JK SSB से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाएगा फाउंडेशन या कैसे ये बनाई गई, उसमें ये पूछा जाएगा कि इसका फाउंडर कौन है. तो वो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. जब ये पहली बनाई गई, जब इसकी पहली मीटिंग की गई तो 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल प्रेसिडेंसीज एंड प्रोविंसेस मिल गए और उन्होंने बातचीत की कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो इंडिया की आज़ादी के लिए काम करेगा. तो पहली बार कितने डेलीगेट्स मिले जब ये पहली बार इनकी मीटिंग होगी? 72 डेलीगेट्स. जो भी उस टाइम प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस जहाँ पे अपने राजा महाराजा होते थे और वो अलग से रूल करते थे अपने स्टेट्स को, उनको ब्रिटिश के साथ उतना ज़्यादा लेन देन नहीं था. और दूसरी कुछ स्टेट्स जैसे कि आजकल स्टेट्स है और यूटीज़ है. स्टेट में अपना एक CM होता है और लिंक भी होती है किसके साथ? सेंटर के साथ, PM के साथ. और यूटीज़ डायरेक्टली इनको LG या और कोई गवर्नर होता है इनको, जिनको डायरेक्टली सेंटर से पावर्स मिलते हैं. तो इस तरह से उस ज़माने में अभी था. प्रोविंसेस में राजा महाराजा भी थे, डायरेक्टली उन पे रूल करते थे, लेकिन थोड़ी बहुत लिंक किसके साथ थी? ब्रिटिश के साथ. लेकिन कुछ स्टेट्स वाइज थी जिन पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करता था. तो उन्हीं में से टोटल कितने डेलीगेट आए? 72 डेलीगेट. पहली बार ये जो इसकी पहली मीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी? मेट एट बॉम्बे फ्रॉम 28 to 30 दिसंबर 1885. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो जब इन्होंने मीटिंग की कहाँ पे? बॉम्बे में. ये भी याद रखना है बॉम्बे में कहाँ पे, किस जगह? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको डेट पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड की गई तो उसका आंसर है 28 दिसंबर 1885. क्यों? क्योंकि इनकी पहली मीटिंग कब हुई? 28 से लेके 30 तक ये मीटिंग कर रहे थे, इस पे बात कर रहे थे कि कब क्या बनेगा, किस तरह से काम करेंगे. और कहाँ पे मिल गए थे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज. इसका पहला सेशन हुआ था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और इसका प्रेसिडेंट कौन बनाया गया? जब ये पहली बार मिल गए तो इसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? वोमेश चंद्र, WC बनर्जी. ये कुछ ऐसे नाम है जो आपको याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आगे जाके भी जब हम इंडिपेंडेंस या स्ट्रगल मूवमेंट पढ़ेंगे उसमें ये सारे नाम फिर से रिपीट हो जाएंगे और आपको आसानी से याद हो जाएगा. तो प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? WC बनर्जी को. लीडर्स हु अटेंडेड द सेशन. ये जो पहला सेशन है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया गया, उस टाइम पे कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किया? ये सारे ऐसे नाम है जो आपको यहाँ पे अगर आपको याद भी नहीं हो जाएंगे, लेकिन आगे जाके इनका नाम फ्रिक्वेंटली यूज हो जाएगा. ये क्योंकि सारी इंडिपेंडेंस में इन्हीं पे डिपेंडेंट थी, यही बहुत सारे काम करेंगे किससे रिलेटेड? आज़ादी से रिलेटेड. और आपको ये आसानी से याद हो जाएगा. यहाँ पे 2-3 बार आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर अगर याद भी नहीं होता तो आगे जाके हम इनको फिर से रिपीट करेंगे. दादा भाई नारोजी थे, सबने नाम सुना होगा. सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल गणेश अगरकर, रहमतुल्ला M सयानी, KT टीलांग, P आनंदाचार्लू, M वीरराघवाचार्य, वोमेश चंद्र बनर्जी जिसको प्रेसिडेंट बनाया गया, फेरोज मेहता, ये भी हर किसी ने नाम सुना होगा. DE वाचा, ये भी हर किसी ने सुना होगा. NG चंद्रवारकर, G सुब्रमण्यम अय्यर. ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया था.
और ये सारे नाम हम रिपीट करेंगे आगे जाके और आपको याद भी हो जाएगा। 2-3 बार आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे कि ये जो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें एक ऐसा इंपॉर्टेंट लीडर था जिसने इसको अटेंड नहीं किया था। वो लीडर कौन सा था? उसका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये हर किसी ने नाम सुना होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पहला सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जब ये बनाई गई, जब इसकी फाउंडेशन लीड की गई, तो उसको अटेंड किसने किया? नहीं किया, वो था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्यों? क्योंकि इसने एक्चुअली कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस दी थी कि हम उसको अटेंड करेंगे। इसी टाइम पे जब बोला गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम फाउंड करेंगे, उसी टाइम पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ पे थे? कलकत्ता में। और वहाँ पे इसकी एक एक्चुअल अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी और ये वही कन्वीन करने गया था, इसलिए ये इसको अटेंड नहीं कर पाया। किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी अटेंड नहीं कर पाए। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पूछा गया किस किसने अटेंड किया, तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ये पूछा जाएगा कि किसने अटेंड नहीं किया। ये क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि इससे रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट नेम है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये कहाँ पे था उस टाइम? कलकत्ता में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक उसको अटेंड कन्वीन करनी थी, वो वहीं पे करने गया था। क्योंकि हमने इससे पहले भी जो लेक्चर बोला था, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिन्होंने इंडिया की मासेस के लिए काम किया था। तो इसी तरह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था जो कि इसकी अपनी थी, इसलिए इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन को अटेंड नहीं कर पाया। तो होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो किससे रिलेटेड होगा? आईएनसी से ही रिलेटेड होगा। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे आईएनसी किस तरह से बढ़ा है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो गई, इसमें क्या चेंजेस आ गई, जिससे फिर आगे जाके हम इंडिपेंडेंस के डे पे पहुंचेंगे। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।